मैं आपके लिए लाया हूँ एक नई वीडियो जिसका नाम है समांतर माध्य की गणना कैसी की जाती है, कैसे हम समांतर माध्य को निकालते हैं। तो समांतर माध्य को निकालने की दो विधियां होती है, यानी हम दो विधियों से समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि और दूसरी है लघु विधि। प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड, लघु विधि यानी शॉर्टकट मेथड। तो अब हम देखते हैं कि इन दोनों विधियों से कैसे समांतर माध्य की गणना की जाती है। अब हम जानेंगे कि कैसे प्रत्यक्ष रीति और लघु रीति यानी डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड से समांतर माध्य की गणना की जाती है। ये हमारे पास एक सवाल दिया हुआ है कि निम्न सारणी से समांतर माध्य की गणना कीजिए या निम्न सारणी से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। हमारे पास एक सारणी दी हुई है और हमें इसमें से क्या करना है, समांतर माध्य निकालना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो है प्रत्यक्ष रीति से समांतर माध्य की गणना करेंगे। कैसे करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे x लिख देंगे यानी क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे MV यानी मिड वैल्यू यानी मध्यमान, यहाँ पे लिखेंगे F यानी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हम क्लास इंटरवल में लिखेंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। ये हम लिख देंगे x में। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, f में लिखेंगे हम जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी हुई है 12, 18, 27, 20, 17, 6। ये हमारे पास क्या दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ठीक है, और हम क्या करेंगे, अब हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है, वो भी प्रत्यक्ष विधि से यानी डायरेक्ट मेथड से। तो हम उसके लिए सबसे पहले हमें MV निकालना होगा। MV माने मध्यमान। तो मध्यमान कैसे निकलता है कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट को जोड़ देते हैं, उसमें 2 से भाग दे देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 25, 35, 45 और 55। ठीक है, और क्या करते हैं, यहाँ पे इन सबको जोड़ देते थे। ये हो जाएगा n बराबर 100। n बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रत्यक्ष रीति से हमें समांतर माध्य की गणना करनी है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम fx। यहाँ पे क्या लिखेंगे, fx लिखेंगे। और fx को हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसकी और इसकी गुणा कर देंगे, फिर इसकी और इसकी गुणा कर देंगे, फिर इसकी इसकी। ठीक है, फिर इसके साथ इसकी 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 क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। जो आएगा उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, 12 पंजे 60, 18 की गुणा हमें 15 में करनी है तो 270 हो जाएगा। फिर 25 की इंटू 27 में करेंगे तो 675 हो जाएगा ये। फिर 35 की इंटू 20 में करनी है तो ये हो जाएगा 700। और 45 की इंटू 17 में करनी है तो ये हो जाएगा 765। और 55 की इंटू 6 में करनी है तो ये होगा 330। अब यहाँ पे क्या करना है, इन सबको जोड़ देना है। सिग्मा fx बराबर इन सबको जोड़ दीजिए तो इन सबका जोड़ हो जाएगा 2800। इन सबका जोड़ कितना आ रहा है, 2800 आ रहा। और हमें क्या करना है, प्रत्यक्ष विधि से क्या करनी है, हमें समांतर माध्य की गणना करनी है। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि से हमें क्या करनी है,
समांतर माध्य की गणना करनी है। तो अब हम इसे कैसे करेंगे प्रत्येक समांतर माध्य की गणना? उसके लिए हम उसका सूत्र लिख लेंगे, x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। ठीक है, क्या हो जाएगा बराबर एफ एक्स कितना है हमारे पास 2800 अपॉन एन कितना है 100। तो 100 का भाग दे देना है 2800 में, कितनी बार गया 28 बार। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यानी हमारा प्रत्यक्ष रीति से क्या आंसर आया 28। अब हम लघु रीति से क्या करते हैं, सवाल की गणना करते हैं और उसका आंसर भी कितना आना चाहिए 28 ही आना चाहिए। अगर उसका आंसर 28 नहीं आता है तो इसका मतलब क्या है, सवाल में कहीं पे हमने गलत कर दिया है। तो चलो देखते हैं कि लघु रीति से समांतर माध्य की गणना करने पर उसका आंसर 28 आता है कि नहीं आता है। ठीक है, चलिए इसी को थोड़ा आगे बढ़ा लीजिए। यहीं पे इसको क्या कर लेते हैं, आगे बढ़ा लेते हैं। अब हम इसे करेंगे लघु रीति से। लघु रीति से कैसे करनी है, सबसे पहले आप करेंगे ए, मान लेंगे ए बराबर यहाँ से। ठीक है, ए बराबर यहाँ से कुछ भी मान लीजिए, जो आप मानते हो उसको आप यहाँ पे लीजिए, मतलब किसी इसमें से किसी एक को उठाकर यहाँ पे लिख लीजिए। तो मैंने जैसे यहाँ पे 25 लिख लिया, ए बराबर 25, यानी मैंने इसे विचलन कर लिया। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा dx। ठीक है, dx यानी हमारे क्या हो जाएगा, विचलन हो जाएगा। तो ए से हम क्या 25 से हम क्या कर रहे हैं, विचलन करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा एफ dx। बस इतनी चीजें यहाँ पे हमको करनी है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इस 5 में से 25 घटाना है, 15 में से 25 घटाना है, यानी 5 माइनस 25 बराबर माइनस के 20। ठीक है, 15 माइनस 25 बराबर माइनस के 10। 25 माइनस 25 बराबर 0। 35 माइनस 25 बराबर प्लस के 10। ठीक है, 45 माइनस 25 बराबर प्लस के 20 और 55 माइनस 25 बराबर प्लस के 30। ठीक है, ये आ जाएगा इसको करके। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें f dx करना है। ठीक है, f हमारे पास ये है, f ये दिया हुआ है और dx हमारे पास ये है, यानी इन दोनों की क्या करनी है, गुणा करनी है। क्या करनी है, गुणा करनी है। अब 12 की गुणा हमें करनी है -20 में, तो कितना हो जाएगा 12 दूना 24, 240 माइनस का 240, माइनस का हो जाएगा 240। 18 की इंटू माइनस के 10 में करनी है, तो माइनस का 180, माइनस का 180। 27 की इंटू 0 में तो 0। 20 की इंटू प्लस 10 में करनी है, तो क्या हो जाएगा 200, प्लस का 200 हो जाएगा, प्लस का 200। 17 के इंटू 20 में करनी है, तो प्लस के 340। अब 6 की इंटू प्लस 30 में करनी है, तो 6 × 18 प्लस 180, 180। अब यहाँ पे माइनस माइनस वालों को एक साथ कर लीजिए और प्लस प्लस वालों को एक साथ लिख लीजिए। तो माइनस के जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 420 और प्लस के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 720। तो किसके ज्यादा है, किसके ज्यादा है, प्लस के ज्यादा। कितने ज्यादा है, तो इनको कितने ज्यादा है 300 ज्यादा है। तो यानी ये हो जाएगा एफ सिग्मा एफ डी एक्स बराबर 300। ठीक है, 300 हो जाएगा क्योंकि प्लस के 300 ज्यादा है। अब हम इसको सोल्व करते हैं लघु रीति से, कि लघु रीति से भी क्या हमारा आंसर 28 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो लघु रीति का जो सूत्र होता है वो होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। ये होता है
लघु रीति का सूत्र। तो ए हमने क्या माना था, ए हमने माना था 25, ए हमने क्या माना था 25 प्लस हमारा सिग्मा एफ डी एक्स कितना आया 300, कितना आया 300 आया, ठीक है। और n कितना है 100, n है हमारा 100। तो अब क्या करना है, आगे सॉल्व करिए, 25 प्लस 100 का भाग 300 में दे दीजिए तो कितनी बार गया, 3 बार गया, यानी 25 प्लस 3 बराबर 28। ये है हमारा दूसरा आंसर। तो हमारा जो ये आंसर आया वो प्रत्यक्ष रीति से भी कितना आया 28 आया, और लघु रीति से भी क्या आया 28 आया। तो ये आज हमने की समांतर माध्य की गणना किससे, लघु रीति से और प्रत्यक्ष रीति से।